हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और हम कर रहे थे कॉस्ट शीट में ये अगला वीडियो है और ये पार्ट 4 है और क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। देखते हैं क्या है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है और प्रॉफिट भी निकालना है। बेसिकली हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेंगे सब मिल जाएगा हमें। अगर हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये सारी जानकारी हमें मिल जाएगी। गिवन क्या क्या हमें, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स का, रॉ मटेरियल परचेजेस गिवन है, वेज पे है, वेजेस पेड है और चार्जेबल एक्सपेंस है, रेंट रेट टैक्सेस है, पावर है, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस है, सेल्स ऑफ वेस्ट ऑफ मटेरियल है, ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी, ऑफिस प्रिंटिंग स्टेशनरी, सैलरी ऑफ सेल्समैन और कमीशन ऑफ ट्रैवलिंग एजेंट और सेल्स। ये चीजें गिवन है। एक बार हमें समझ लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे बात करेंगे। इनकी कोई दिक्कत है नहीं, ये डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड में आएगा। वेज पेड जो है डायरेक्ट वेज है तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जेबल एक्सपेंस ये और कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट रेट टैक्सेस, पावर, फैक्ट्री हीटिंग, इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस, ये सारे के सारे जो हैं ये फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में होने वाले इनडायरेक्ट खर्चे। रेंट रेट टैक्सेस, पावर, फैक्ट्री हीटिंग लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हैं। सेल ऑफ वेस्ट ऑफ मटेरियल, इसके ऊपर हम करेंगे बाद में चर्चा। और ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी, ऑफिस प्रिंटिंग सैलरी, ये दोनों ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं, ये तो ऑफिस ओवरहेड होगा। सैलरी ऑफ सेल्समैन और कमीशन ऑफ ट्रैवलिंग एजेंट जो है ये है आपका सेल्स ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सारी चीजें आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें प्रिपेयर करना है हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। तो कॉस्ट शीट के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या चाहिए होता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर चाहिए होता है हमें डायरेक्ट लेबर और फिर जरूरत होती है डायरेक्ट एक्सपेंस की। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे चार्जेबल एक्सपेंस है बेसिकली। तो डायरेक्ट वेज हमें दे रखा है 20,000। डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस जो है वो 2,000 है। हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन नहीं है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ पे प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। क्या गिवन नहीं है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दे रखा। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकलता कैसे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है? वो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। यहां पे एक बात आपको मैंने समझाया था कि अगर परचेज से रिलेटेड कोई खर्चा है, जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया या कैरेज ऑन परचेज हो गया, कार्टेज, फ्रेट, इनवर्ड, जो परचेज से रिलेटेड, मतलब मार्केट से आपने चीजों को खरीदा, रॉ मटेरियल को खरीदा और उसे फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो सब परचेज में ऐड होते हैं। इसका उल्टा भी होता है। किसी तरह के वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल को आप सेल करते हो तो आपके उससे एक कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो और कुछ नहीं होगा, वो परचेज कॉस्ट को कम करता है। कोई एक्सपेंस है, अगर कोई भी एक्सपेंस है परचेज से रिलेटेड तो उसके अंदर ऐड होगा, और कोई भी इनकम है या रेवेन्यू है परचेज से रिलेटेड तो उसके अंदर माइनस होगा। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने कैरेज इनवर्ड देखा था या कैरेज ऑन परचेज देखा था, जो परचेज में ऐड हुआ था। यहाँ पे एक आइटम है सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल। कुछ मटेरियल वेस्ट हो गया था तो उसे मैंने मार्केट में सेल कर दिया, वहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो गया, तो इसका मतलब है वो हमारे परचेज कॉस्ट को कम कर देगा थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पर जो आइटम है हमारे पास सेल ऑफ वेस्ट ऑफ मटेरियल 200 रुपए, वो यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं माइनस सेल ऑफ मटेरियल लिख देता हूं सिंपली।
तो रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना था हमारे पास? रॉ मटेरियल ओपनिंग था हमारे पास 5000 था और क्लोजिंग 4000 था। ओपनिंग था 5000, क्लोजिंग था 4000 और हमने परचेज कितना किया है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 है और सेल ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल वो कितना है? 200 है। तो अगर इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा? ये 55,000 आएगा और 55,000 में 4000 जाएगा, 51,200 जाएगा तो 50,800 मेरे हिसाब से। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, 50,800 है हमारे पास ये, और ये हमारे पास क्या आ गया? ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। कितना? 50,800। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। ये हो गया आपके पास 50, 20, 70, 70, 72,800। तो ये हमारे पास क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में जो हम ऐड करते हैं वो करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड मुझे डायरेक्ट नहीं मालूम, उसमें खूब सारे आइटम दे रखे हैं। तो मैं चाहूँ तो इन आइटम्स को यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, मैं इसे यहाँ लिखूंगा। मैं यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, जगह देख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ लिखता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में जितने भी आइटम है उन सबको मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाऊंगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहला आइटम था हमारे पास रेंट, रेट, टैक्सेस। क्या था? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। कितना था वो? 5000। फिर हमारे पास दूसरा आइटम क्या था? पावर। कितना है? 2400। फिर क्या है? फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग। फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग वो कितना है? 2000। फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, ये भी इसी में आएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस वो कितना है? 1000। एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो भी फैक्ट्री में ही होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं फैक्ट्री में ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो 500 और कुछ है नहीं इसका, इसे ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। फैक्ट्री ओवरहेड सीधा सीधा मिल जाएगा। तो कितना आ गया ये? 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 900। मैं क्रॉस चेक कर लूंगा बाद में, आप भी साथ में कीजिएगा। 10,900। 1 मिनट, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 900। ठीक है, तो 10 900 हमारे पास क्या आ गया? फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 009873 तो 83,500 जो ये आ गया, ये वर्क कॉस्ट आ गया। क्या आ गया? वर्क कॉस्ट आ गया। अब यहाँ पे वर्क, ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था तो ग्रॉस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट नेट वर्क कॉस्ट आ गया ये। अब हमें चाहिए ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस में होने वाले खर्चे, ऑफिस में होने वाले खर्चे, ऑफिस ओवरहेड। और वो हमारे पास कितना दे रखा है? वो दे रखा है यहाँ पर आखिरी में 4000 और 2000। ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी, ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4200। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4200, 009 और 78। तो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और चीज, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड यहाँ पे आ गया। ऑफिस ओवरहेड में 2 आइटम है, उन दोनों को ही मैं लिख देता हूँ। वर्किंग नोट में सारी चीजें करके दिखाना जरूरी होता है। और ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सैलरी
4000 ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200 है ये, तो 4200 आपके पास क्या आ गया, ये ओवरहेड हो गया। तो वर्किंग नोट में आपको सारी डिटेल दिखानी ज़रूरी होती है, और अगर वर्किंग नोट में नहीं करना तो आप मेन फॉर्मेट में इस चीज़ को कीजिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाता है, इसलिए मैं कभी करता नहीं और प्रेफर भी नहीं करता और सजेस्ट भी नहीं करता। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 87900 आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड होता है, यहाँ पे ऐड होता है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स ऐड होता है, और लेस क्या होता है, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस होता है। तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग को आप एडजस्ट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आपको क्या मिल जाता है, उससे आपको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल में जब आप प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आपको सेल्स वैल्यू का पता चल जाता है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है, जिसे आप फॉलो करेंगे तो हर बार आपका कॉस्ट शीट बन जाएगा। सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 1 लाख, और आखिरी के ये जो दोनों आइटम है ये सेलिंग ओवरहेड है, तो सेलिंग ओवरहेड में हमारे पास टोटल 3000 है। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स देखना, जो कि पहले से ही गिवन था। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स था 4000, यूनिट है नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में, और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स था 5000। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, 86900, और 3 ऐड करेंगे तो 89900, और इन्हें माइनस करेंगे तो ये 10100। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, यानी प्रॉफिट है ये बैलेंसिंग फिगर। आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो सब इसके अंदर मिल गया, जो भी क्वेश्चन रिक्वायर्ड था, कॉस्ट शीट आपने प्रिपेयर किया, आपको सारी चीज़ें मिल गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।